चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होती है जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन? सुनिए ध्यान से। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जहां पर a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। मीन्स ये वाली टर्म 0 नहीं होनी चाहिए। b भी 0 हो सकता है और c भी 0 हो सकता है, लेकिन a कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो उस केस में x² वाली टर्म खत्म हो जाएगी और ये जो हमारे पास बचेगी ये लीनियर या कांस्टेंट बचेगा, इसलिए वो क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगा। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए a कभी भी 0 नहीं हो सकता है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसके हमारे पास दो रूट्स आते हैं, जिनमें से एक को अल्फा और दूसरे को हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोज हुआ करती थी, ऐसे ही सेम टू सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास रूट्स होते हैं। क्या होते हैं? रूट्स। तो ध्यान रखना, दो अलग अलग वर्ड्स हैं, एक जीरोस और एक रूट्स। जीरोस होती हैं पॉलिनोमियल की और रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब इन रूट्स को फाइंड करने के लिए हमें इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। तो सॉल्व का मतलब क्या होता है? सॉल्व का मतलब है कि टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। जी हाँ, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट इन द इक्वेशन, प्रेजेंट इन द इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल्स मौजूद हैं उस वेरिएबल की वैल्यू को निकालने को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर सॉल्व। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के यहाँ पर हमारे पास बेसिकली 3 मेथड होते हैं, लेकिन आपके कोर्स में एक मेथड कट गया है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सिर्फ 2 मेथड आप लोगों के पास है। मैं नाम तीनों के लिखवा रहा हूँ, उनमें से जो 2 पढ़ने हैं वो बता दे रहा हूँ। तो बात आती है हमारे पास मेथड्स टू सॉल्व। मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो मेथड्स हमारे पास आते हैं उनकी बात कर रहे हैं हम। सबसे पहला मेथड हमारे पास आता है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा मेथड हमारे पास आता है इसके अंदर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये मेथड सिलेबस से डिडक्ट हो गया है। तीसरा मेथड हमारे पास आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जिसे कि हम श्रीधराचार्य मेथड भी कह देते हैं। श्रीधराचार्य जो थे वो ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन हुए, जिन्होंने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें एक फार्मूला, एक मेथड दिया था। इसीलिए उन्हें ऑनर देने के लिए इस क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड को श्रीधराचार्य फार्मूला या श्रीधराचार्य मेथड भी कह देते हैं। तो हम एक एक करके बात करेंगे तीनों मेथड्स की। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड। जी हाँ, नंबर 1 ले रहे हैं हम, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड और कुछ नहीं है, जो आप लोगों ने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या कॉमन लेके फैक्टर्स बनाना, जो प्रोसेस आप लोगों ने फैक्टराइजेशन के दौरान सीखी थी,
वही सारी प्रोसेस की हेल्प से हम यहाँ पर इसके फैक्टर्स बनाकर और रूट्स कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी, एक्स स्क्वायर -5x -6 इक्वल टू 0। मैंने आपसे कहा इसके फैक्टर बना के बताइए मुझे क्या आएंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो निकालें आप सभी जरा इसके फैक्टर्स और बताएं मुझे क्या फैक्टर्स आ रहे हैं। अपने आप करेंगे, कोई हेल्प ना लेंगे। दो फैक्टर्स इसके अंदर हमारे पास जो आ रहे हैं वो दो फैक्टर्स कौन कौन से आए? हाँ भाई, क्या पेयर बनाया आपने कि माइनस करके 5 आए हमारे पास? माइनस करके 5 लाना है। कुछ बच्चों ने 3+2 बना दिया होगा, वो बिल्कुल गलत है। बार माइनस है, 6x - x बनेंगे पेयर। तो ये आपके पास क्या आ गया? x² -6x + x -6 इक्वल टू 0। एक फैक्टर आ गया x -6 और दूसरा फैक्टर आ गया x + 1। पहले दो से कॉमन ले लेंगे, लास्ट के दो से कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास ये दो फैक्टर्स आ गए हमारे पास। अब हमें इसके अंदर क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन थी उसके फैक्टर्स तो हमने बना लिए, बट वी हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें सॉल्व करना है इसको। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी फैक्टर्स हमारे पास बनेंगे, we simply put that factors equals to 0 to find out the values of x. Whatsoever are the values of x, those values are known as roots of the quadratic equation. उन्हीं को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या कहेंगे? रूट्स कहेंगे। जरूरी नहीं है कि हर बार मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही फैक्टराइजेशन हो, जरूरी नहीं है ऐसा। कई बार मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर होता है, कई बार कॉमन लेकर फैक्टर बन जाते हैं, तो वो आप लोगों को चेक करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। अभी समझाते हैं कैसे। तो आपने पहला फैक्टर 0 के इक्वल रखा, फिर आपने दूसरा फैक्टर बच्चे 0 के इक्वल रखा। ऐसा क्यों करते हैं? ध्यान से समझो, इन दोनों की प्रोडक्ट 0 है। किन्हीं भी दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 सिर्फ और सिर्फ उस केस में आ सकती है जब दोनों में से कोई एक 0 हो। अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव होंगे तो प्रोडक्ट कभी भी 0 नहीं आ सकती। एज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फैक्टर्स इज 0, तो इसका ये मतलब हुआ कि आइदर फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू 0 और सेकेंड फैक्टर इज इक्वल टू 0। सो वी सेपरेटली पुट बोथ द फैक्टर्स इक्वल टू 0 टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x। आपने यहां से x की वैल्यू निकाली, क्या वैल्यू मिली? 6। और यहां से निकाली -1। एक को हम कह देते हैं अल्फा, दूसरे को हम कह देते हैं बीटा। आपकी मर्जी है, आप किसी को भी अल्फा कह लो, किसी को भी बीटा, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता हमारे पास। तो ये आपके पास डिफरेंट वैल्यूज आ गई किसकी? एक्स की। तो हम ये कह सकते हैं दीज वैल्यूज आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब बच्चे कहते हैं सर हम वेरीफाई कैसे करेंगे कि हाँ यही रूट्स हैं, हमने ठीक निकाल ले। बाई चांस हम वेरीफाई करना चाह रहे कि वेदर दीज वैल्यूज आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन और नॉट, तो हमें कैसे पता चलेगा ये रूट है या नहीं है? आप इन वैल्यूज को उठा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रख दीजिए, एक एक करके। पहली वैल्यू रख के देखिए, अगर LHS RHS के इक्वल आ गई, दोबारा सुनिए, यू पुट दीज वैल्यूज इन द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेपरेटली। पहली वैल्यू रखी आपने, इफ इट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, left becomes equals to right hand side, then we can say yes it is the root of the quadratic equation। तो यहां से एक रिजल्ट और हमारे सामने आया। कई बार क्वेश्चन में कोई अननोन डाल देते हैं, k या a या b, और कहते हैं 2 is a root of this equation, find the value of a। तो रूट का मतलब ये हुआ कि आप x की जगह पे वो वैल्यू रख दें और जो भी अननोन उसमें होगा k या a या p या जो भी है उसे कैलकुलेट कर लेंगे।
तो मैंने क्या करा, मैंने पहली वैल्यू ली, इसे मैंने इसके अंदर रख के देखा, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 5 जा 30 और माइनस 6, 36 में से 30 गया, 6 बचा, 6 माइनस 6 0 आ गया, हो गया सेटिस्फाई। हाँ जी, हो गया सेटिस्फाई। ऐसे ही बिल्कुल -1 लो, इसमें रख दो, -1 का स्क्वायर +1 माइनस माइनस +5, 1 + 5 6 माइनस 6 0 आ गया, परफेक्ट 0। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये दोनों इसकी जीरोस हैं, रूट्स हैं। बाई चांस ऐसा होता है, कई बार हम सॉल्व कर रहे, हमारा ये आंसर आया, हमारी नजर गई पड़ोसी कॉपी में, टिंग, देखा अरे इसका तो कुछ और आ रहा है। फिर क्या होता है, हमारे दिमाग में कंफ्यूजन, फिर हम क्या करते हैं, अपना काट के वही आंसर ले आते हैं जादू से, कि यही आंसर लाना हमें, तो जो पड़ोसी की कॉपी में आ रहा है, क्योंकि दूसरे की थाली में घी हमेशा ज्यादा दिखाई देता है, तो इसलिए ऐसा लगता है कि वो ठीक है, हम गलत हैं। तो अगर हम गलत हैं तो हम अपने आप को चेक कर लेंगे ना, कि वेदर वी आर राइट और रॉन्ग। तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू चेक योर सॉल्यूशन विद द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वी कैन जज वेदर वी आर राइट और हिज और हर सॉल्यूशन इज राइट, जो भी वो है पड़ोस में, है कि नहीं। कई बार बॉय होता है, कई बार गर्ल होती है, को हेड में पढ़ रहे हैं आप लोग। तो यहां तक की बात क्लियर होगी, फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आ गया सब बच्चों को, सभी को। यस सर। चलिए, अब एक्सरसाइज नंबर अगर हम 4.1 की बात करें, तो उसका सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो सिर्फ ये कह रहा है कि चेक वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट। वी डोंट नो, we simplify the given equation in its standard form, and after simplification, if its degree is 2, then we can say yes, it is a quadratic equation, otherwise it is not a quadratic equation। जैसे पहला पार्ट है, क्या लिखा है पढ़िएगा जरा, x + 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू x - 3। भाई हमें नहीं पता ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, हमने तो इसको सिंप्लीफाई करा, हमने इसकी स्क्वायरिंग कर दी, a² + b² + 2ab 2x - 6, 2x से 2x कट गया, इसे इधर उठा लें, x² + 6 + 1 7 = 0, ये आ गया। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर ये इस फॉर्मेट में तो है नहीं, जैसे आपने बताया था ax² + bx + c = 0, सर ये इस तरह से तो है नहीं, क्यों नहीं है भाई, x वाली टर्म का कोफिशिएंट 0 है, क्यों नहीं है ये। अगर आप इसे इस फॉर्मेट में लिखना चाहो तो आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते क्या, x² + 0 × x + 7 = 0, लेकिन हमें ऐसा लिखना क्यों, आवश्यकता ही नहीं है, हमें तो ये चेक करना कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो हमारे पास इक्वेशन निकल कर आई x² + 7 = 0, what is the degree of this equation? 2. 2। As the degree of this equation is 2, so we can say yes, it is a quadratic equation। हम कह सकते हैं कि क्योंकि इसकी डिग्री 2 है इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर सपोज करिए कि इसकी डिग्री 2 ना होती तो हम कहते कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है। भाई अगर इसकी डिग्री होती 0 या डिग्री होती 1 या डिग्री होती 3 या डिग्री होती 4 तो हम कहते नहीं जी ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तो फिलहाल आप ये कहेंगे कि यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास
इसी एक्सरसाइज में एक्सरसाइज नंबर 4.1 में कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको इन दी हुई सिचुएशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक। लेकिन आपको इसके अंदर सॉल्व करने को नहीं कह रहा है, मगर आपको सॉल्व भी करना है, ठीक है जी। एग्जाम में अगर इक्वेशन आती है तो ओनली यू हैव टू रिप्रेजेंट द इक्वेशन। क्या कह रहा है पहला पार्ट सुनिए। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है एंड द एरिया ऑफ दैट प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। कह रहा है लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। देखो इसको तीसरे चैप्टर के साथ मिक्स मत करना। वहां डबल वेरिएबल में काम होना है या सिंगल वेरिएबल में काम होना है। मेरी मजबूरी है कि मुझे आपको ये शुरू कराने पड़ रहे चैप्टर्स, क्योंकि नहीं तो बाद में हमारे पास समय नहीं बचेगा। थोड़ी सी खिचड़ी मत पकाना, बस इधर का उधर उधर का इधर मत मिलाना। उसने बोला लेंथ जो है प्लॉट की वो 1 ज्यादा है ब्रेथ के ट्वाइस से। हमें ब्रेथ ही नहीं पता, तो हम ब्रेथ को क्या लेट कर लेंगे, एक्स। लेंथ क्या होगी, ट्वाइस से 1 ज्यादा। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर फर्स्ट, हमने मान लिया लेट लेंथ बी लेट ब्रेथ बी x मीटर। तो लेंथ कितनी होगी बेटा, ट्वाइस से 1 ज्यादा, यानी कि 2x + 1 मीटर। कोई परेशानी इतने तक किसी को? क्वेश्चन में उसने बोला आपसे कि आपको एरिया पता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया इज इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर। एरिया होता है L इंटू बी, यानी कि 2x + 1 इंटू एक्स इक्वल्स टू 528। एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करी, 2x स्क्वायर + x - 528 इक्वल टू 0। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन इन योर बुक आंसर इज दिस। लेकिन मैंने आपसे कहा कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके आप इसके फैक्टर्स बना लीजिए और वहां से x की प्रॉपर वैल्यू निकालकर लेंथ और ब्रेथ लिखिए कितना कितना है। आपको ये पूरा करना है। तो आपको जो क्वेश्चंस आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में किए थे उनसे इतनी हेल्प मिलेगी, क्योंकि लैंग्वेज वाला पार्ट तो वही है, बस वहां पे हम 2 वेरिएबल्स में काम करते थे और यहाँ पे हमें एक सिंगल वेरिएबल में काम करना है। ऐसा कुछ नहीं है कि सारे क्वेश्चन सिंगल वेरिएबल से ही करने हैं। कई बार ऐसा भी होगा कि आप उसे 2 वेरिएबल में करेंगे और एक कंडीशन से वैल्यू निकालकर दूसरे में पुट कर देंगे, तब भी हो जाएगा। ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हाँ सिंगल वेरिएबल में ही करना है, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है जी। तो आज आप लोगों को करना क्या है अपने पास कि अभी क्योंकि आप लोगों के एग्जाम चल रहे हैं तो आप अपने एग्जाम की तैयारी करें। समय मिल जाए घर पे तो आप इसके बचे हुए पार्ट्स ट्राई कर लीजिएगा क्वेश्चन 2 के, और यदि आपको समय नहीं मिल पाता है तो हम कल यहीं पर ही आपको सॉल्व करा देंगे। कल का टाइम 3 से 4 ही रहेगा एज यूजुअल।